हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर हम लोग सीख रहे थे अबाउट दी रियलाइजेशन अकाउंट, किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है उसकी बहुत ब्रीफ डिटेल में हम लोगों ने कल बात करी थी। कल की वीडियो में बात करी थी कैसे हमने एसेट ट्रांसफर करनी होती, कौन कौन से नहीं करनी होती हैं, लाइबिलिटीज कैसे ट्रांसफर करनी होती, कौन कौन सी नहीं करनी होती हैं, है ना। और क्या थोड़ा सा बेसिक टर्म के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कल वाले क्वेश्चन में। और आज की वीडियो अगेन होगी अबाउट दी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और सीखेंगे कुछ नई बातें। मतलब जो कल हमने बात सीखी थी उनके साथ साथ कुछ एड ऑन हम लोग करेंगे अपनी नॉलेज में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये एक मेरा याद रखिएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया है अपने टाइम पे। 7 से 8 क्वेश्चन एक टॉपिक के अंदर करिए। एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक के अंदर सेंस एक चैप्टर के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन लगभग करिए। और सारे क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, डिफरेंट क्वेश्चन हो, और इतने डिफरेंट हो कि कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में अलग हो, और इस तरीके से अलग हो कि उन सारे क्वेश्चन को करने के बाद मेरा चैप्टर पूरा क्लियर हो, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दनादन क्वेश्चन किए जा रहे हो, दनादन क्वेश्चन किए जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट सीख दूंगा 1 घंटे में, वो भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये भी नहीं है कि दनादन क्वेश्चन करते जा रहे हो, सोच रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं 7 से 8 क्वेश्चन करिए, और उतने क्वेश्चन जितने आपने लगाए हैं उनमें सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आए हो, एक ना छूटा हो। ठीक है, वही मैं कोशिश करूंगा कि कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना। ठीक बात। तो आज का एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को हम लोग को मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो क्वेश्चन आप देखें अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है। कहता है कि प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018। ठीक है बात। आगे लिखता है प्रदीप was deputed to release the assets and pay off the liabilities. He was paid ₹1,000 as commission for his service। यानी जो राजेश है, जो सॉरी प्रदीप जो है, उसको डिप्यूट किया गया कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए, और उसके बदले उसको ₹1000 कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ₹1000 कमीशन उसको मिलने वाला है। आगे लिखा है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। तो जो बैलेंस शीट हमको दे रखी है, इस बैलेंस शीट की हेल्प से हमें सारे काम करने होते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है हम सारी एसेट्स को भेजें। दूसरा काम इंपॉर्टेंट है सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करें। तीसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ अपनी एसेट्स को बेचें। चौथा काम हमारे पास हुआ अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट करें। ठीक है बात। चलिए अब हम पहले बात करते हैं एसेट हेड में क्या क्या गिवन है। ठीक है बात। हमको गिवन है एसेट साइड में बिल्डिंग 1,20,000 की ट्रांसफर होगी ना ट्रांसफर, क्योंकि बिल्डिंग लिक्विड फॉर्म में नहीं है और बिल्डिंग को बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल है, तो ये ट्रांसफर होगा। बात करें इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ट्रांसफर होगा, 30,600 ट्रांसफर हो जाएगा। बात करें डेटर 34,000 दे रखा है, फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर भी ट्रांसफर होगा, लेकिन होगा वो 34,000 के साथ, ना कि वो ट्रांसफर होगा 30,000 के साथ। ठीक है, इसका भी रीजन आपको देता हूं। बिल्स रिसीवेबल आपका ट्रांसफर होगा 37,400 के साथ। बैंक ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है ऑलरेडी, और दूसरा इसको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, इससे ट्रांसफर नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेशन है लॉस का, एसेट साइड अगर शो कर रखा है तो इंडिकेशन है लॉस का। अगर लॉस का इंडिकेशन है तो फिर ये अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। गुडविल बिल्कुल ट्रांसफर होगी। तो इतनी बातें हैं जो ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, देखें मैंने क्या क्या लिखा। बिल्डिंग लिखा है 1,20,000 के साथ, ठीक बात। इन्वेस्टमेंट लिखा 30,600 रुपए के साथ। डेटर लिखिए 34,000 रुपए के साथ। बीआर लिखा 37,400 के साथ, यानी बीआर मतलब हुआ बिल्स रिसीवेबल, और गुडविल लिखी 4,000 के साथ। इतनी ही चीजें ट्रांसफर हो रही थी। बात करें 2 टर्म ट्रांसफर नहीं किए, एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया, दूसरा बैंक ट्रांसफर नहीं किया, जो कि हमने कल बात कर रखी है अच्छे से कि क्यों नहीं होते। ठीक बात। अब एक नई बात मैंने आपसे बोली, यहां पर हमें डेटर दिया था, ठीक है, वो दिया था 34,000 रुपए का, और फिर लेस करके दिखा रखा था पीबीडी, ये बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं, 4,000 रुपए लेस करके उसने बाहर लिखा 30,000 रुपए। तो इस बात से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलना चाहिए आज। इस वाली बात को हमने कल डिस्कस नहीं किया था, आज इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि ये बात इसके अंदर अनोखी थी। क्या अनोखा था? मैंने कहा डेटर ट्रांसफर होंगे 34,000, ना कि 30,000। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि 34 से 4 लेस कर लिया, फिर 30,000 के डेटर बच्चे हैं तो 30 के आप ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, मैंने यहाँ 34 के ट्रांसफर किए हैं, दिख रहा है आपको, मैंने 34 के ट्रांसफर किए हैं। क्यों? अब देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऐसा नियम बना हुआ है ना, मैं अपने मन से तो कर नहीं रहा, ऐसे नियम बने हुए हैं। नियम कहता है कि भैया आपको अगर कोई एसेट्स ऐसे दिखे जिसके अगेंस्ट कोई रिजर्व बना के रखा है, हमने देखी, हमें देखिए कैसे एसेट्स, डेटर है 34,000, इसी के अगेंस्ट रिजर्व है 4,000 रुपए, तो क्वेश्चन अगर ऐसा आपको मिले तो जो लॉज बने हैं वो लॉ ये कहते हैं कि जिस एसेट्स के खिलाफ कोई रिजर्व रखा हो, जिस डेटर के अगेंस्ट कोई रिजर्व बनाया हो, तो आपने इस एसेट्स को इसकी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना होता है। तो हमने ट्रांसफर कर दिया, नियम है ऐसा।
एंड इस पीबीडी का क्या करूं, फिर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसका क्या करूं, इस रिजर्व को एज अ लाइबिलिटी मानते हुए आपने बाई साइड ट्रांसफर करना होता है। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए बाई प्रोविजन फॉर डेट्स लिखा है, चाहे मैंने और भी चीजें लिख दी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा। तो हमने क्या सीखा, अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व रखा हो तो वो एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होती है, ओरिजिनल वैल्यू पर, ठीक। और जो उसके अगेंस्ट रिजर्व बना रहता है, इस रिजर्व को हम एज अ लाइबिलिटी मानते हुए ट्रांसफर करते हैं बाई साइड, ठीक। एक एग्जांपल। अगला हमारे पास हम देखें तो सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट यहां दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा है 30,600 रुपए का, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं 30,600 का इन्वेस्टमेंट है, और इसी के अगेंस्ट आईएफएफ बना के रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना के रखा हुआ है 8,000 रुपए का। दो बातें और हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर कहानी वही है कि भैया एक इन्वेस्टमेंट है, हमारी एसेट्स है, इसी एसेट्स के अगेंस्ट हमने एक रिजर्व बना के रखा, दैट इज ऑफ ₹8,000। तो क्या करेंगे, नियम क्या कहता है, अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व बना हो तो वो एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होती है। तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया 30,600 रुपए के साथ। अच्छा, जो उसके अगेंस्ट रिजर्व बना हुआ 8,000, उसका क्या करें, तो हमने कहा जो इन्वेस्टमेंट है या कोई और एसेट्स है उसके अगेंस्ट जो रिजर्व होगा, उस रिजर्व को हम एज अ लाइबिलिटी मानते हुए बाई साइड ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है बाई आईएफएफ, यानी बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो बैलेंस शीट एक बार दोबारा हम देखें, लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सी बातें हैं जो ट्रांसफर करनी है और कौन कौन सी बातें हैं जो ट्रांसफर नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग देखें, क्रेडिटर हमारे पास दिया है 80,000 रुपए, तो क्रेडिटर्स बिल्कुल ट्रांसफर होंगे। वी आर हैविंग 3 पार्टीज, थर्ड पार्टी बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों की लाइबिलिटी है तो ट्रांसफर होता है। मिसेस प्रदीप सलून सेकंड पार्टी बिल्कुल ट्रांसफर होगी, सेकंड पार्टी भी ट्रांसफर होती है। बात करें राजेश लोन, यानी राजेश का स्वयं का लोन है, खुद का लोन है पार्टनर का, तो पार्टनर भी फर्स्ट पार्टी, नहीं ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल अकाउंट नहीं ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, देखो मैंने लिखा हुआ जो हम बातें ट्रांसफर करने वाले हैं वो सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं। क्या, क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, क्यों, मैंने कहा हमारे पास वी आर हैविंग 3 पार्टीज, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। इसके ऊपर मैंने कल की वीडियो में बात कर रखी है अच्छे से, पहले जब शुरुआत में बात करी तब भी बात कर रखी थी, वो आपको याद हो, नहीं भी याद हो तो मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ। जो सेकंड पार्टी है वो है पार्टनर्स के रिलेटिव, पार्टनर्स के रिलेटिव हैं, और थर्ड पार्टी का मतलब है बाहर के लोग, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, ये सब थर्ड पार्टी के लोग हुए जो बाहर के लोग हैं। तो इनका जो बैलेंस है, इनकी जो लाइबिलिटीज है, इनका जो अमाउंट हमने देना हुआ वो कंफर्म तौर पर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का एग्जांपल है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को ट्रांसफर किया हम लोगों ने। सेकंड पार्टी का एग्जांपल है पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का ब्रदर, पार्टनर का फादर, है ना, ये सब लोग इसके रिलेटिव्स हुए, तो रिलेटिव को भी हम ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इनकी भी पेमेंट करनी होती है कंपल्शन तौर पर। तो इसको भी हमने ट्रांसफर किया बाय मिसेस प्रदीप लोन, करा ट्रांसफर। अब जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी कौन है, दीज आर द पार्टनर्स, है ना, दे आर द पार्टनर्स इटसेल्फ। तो पार्टनर्स खुद ये फर्स्ट पार्टी होते हैं, और फर्स्ट पार्टी का कोई भी अमाउंट, है ना, वो चाहे कैपिटल के फॉर्म में हो, चाहे लोन की फॉर्म में हो, चाहे करंट अकाउंट के फॉर्म में हो। कल था ना, कल मामला करंट अकाउंट वाला था और कैपिटल वाला था, आज मामला क्या है, कैपिटल और लोन वाला मामला है, पार्टनर्स का पर्सनल लोन है। तो ये चीजें ट्रांसफर नहीं होती, तो इसलिए ट्रांसफर नहीं की है, ठीक। यहां मैंने इतनी बातें ट्रांसफर कर दी, ये हमारा काम हो गया ट्रांसफर करने का, ठीक बात। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम जाए ना कॉन्सेप्ट पे, तो अब क्या है, ट्रांसफर करने के बाद आपको देखने हैं एडजस्टमेंट। मैं आपको एक बार एडजस्टमेंट फ्लैश करवा देता हूं। जो एसेट्स हमारे पास है, हालांकि मैंने लिखे हुए हैं सारे एडजस्टमेंट, बट मैं आपको एक बार फ्लैश करवाऊं क्या क्या हमारे पास हैं। देखें, पहला हमारे पास है प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, हाफ ऑफ द डेटर्स रिलीज ₹12,000 एंड रिमेनिंग डेटर वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर ₹27,000, building released for ₹1,52,000, remaining creditor were to be paid after 2 months, they were paid immediately at 10% per annum discount, bills receivable were settled at a loss of ₹1,400, realization expenses amounted to ₹2,500। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है मामला। चलो बच्चों, तो देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर बारीकी से एक बार बात कर लें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ब्रेक करेंगे और समझेंगे आराम आराम से कि इन्वेस्टमेंट की कहानी, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट, सॉरी, है ना। तो एडजस्टमेंट की कहानी क्या है, इनके ऊपर बहुत हौले हौले तरीके से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने जो एक नई बात सीखी बच्चों को याद रखेगा। मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा एक डायरी पकड़कर आप सारे नोट्स बनाएं, है ना, सारे मैं ब्लैक बोर्ड पर सारे नोट्स लिखूं फिर आप करो, तो वो अच्छा नहीं है। आप खुद से भी कुछ करो, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देख के चीजें नहीं होंगी, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, है ना। कहीं से पढ़ लो आप, जब तक खुद एफर्ट नहीं डालोगे ना, नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। एफर्ट खुद डालने पड़ते हैं किसी भी चीज में, तब जाकर चीजें सही होती हैं, ठीक है बात। चलिए,
तो दूसरी बात, मैंने जो ये जितने भी नोट्स हैं ना इसके रिगार्डिंग, जितने भी नोट्स इन ब्रीफ बन सकते हैं, मैंने आपको सेंड किए हुए टेलीग्राम के चैनल पर। तो टेलीग्राम का चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से है, तो वो ज्वाइन कर लें। लिंक अवेलेबल है हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ से कर लें। अदरवाइज वो टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे कॉमर्स नॉलेज सेंटर, तो आपको वो मिल जाएगा, ज्वाइन करिए उसको, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बातें उसमें रहेंगे आपके बाद, जो बाद में जो प्रैक्टिस शीट्स आती हैं, जब हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे आपको फील होगा वो। देखें, पहला एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, कहता है कि जो प्रदीप है पेड हिज वाइफ्स लोन, यानी प्रदीप ने एग्री किया, प्रदीप इज एग्रीड दैट ही विल पेड हिज वाइफ्स लोन, उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, ठीक है। प्रदीप हमारा हुआ पार्टनर, और पार्टनर ने हमारी कोई लाइबिलिटी, हमारी मतलब कंपनी की कोई लाइबिलिटी सेटल आउट कर दी, ठीक है। इसने कंपनी की लाइबिलिटी क्या कर दी बेटा, सेटल आउट कर दी। अगर हम बात करें ना, प्रदीप ने हमारी ओर से हमारी एक लाइबिलिटी को रिलीज करवा दिया, उसे खत्म करवा दिया, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि प्रदीप ने जो लाइबिलिटी सेटल आउट करी, हमें बाद में वो प्रदीप को देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि प्रदीप ने दे दिया और हम तो अब हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। प्रदीप को आपको वो लोन बाद में चुकाना पड़ेगा। अब अगर ऐसा है तो प्रदीप की वो इनकम बनती है। हमने एंट्रीज के ऊपर अच्छे से बात कर रखी है इन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। तो अगर वो प्रदीप की इनकम बनती है तो प्रदीप जाएगा क्रेडिट साइड, यानी हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, बिल्कुल। अब यहां पर बात हो रही है इस लाइबिलिटी की पेमेंट हम कहां करते हैं, किस साइड करते हैं, टू साइड करते हैं। एसेट्स को बेचते किस साइड है, इस साइड बेचते हैं ना। तो अगर कोई पार्टनर एसेट ले ले या हम बेचें, उसकी एंट्री हम बाई साइड करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग बाई साइड करते हैं। हम कोई लाइबिलिटी पेड आउट करें, किसी को हम पे करें, या ऑन बिहाफ ऑफ अस कोई हमारा पार्टनर उसको पे कर दे, तब जाकर भी आप उसको टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बात। यानी यहां पर हम लिखेंगे टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रदीप का जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ क्रेडिट होगा, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये उसकी वाइफ का लोन था। ये कितने का था वो लोन, ये था गुरु, उसकी वाइफ का लोन था 24,000 रुपये, तो उसने 24,000 रुपये ये पे किया, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। आगे हम देखें, हाफ ऑफ द डेटर्स, हम कहें हाफ ऑफ द डेटर्स रिलीज एट ₹12,000 एंड रिमेनिंग वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। बहुत मजेदार लाइन लिखी है ना। डेटर की हम बात करें, क्या लिखा है, हाफ ऑफ द डेटर्स। पर तो डेटर देखो कितने के हैं, डेटर है हमारे 14,000 के, हमारे डेटर हैं 34,000 रुपये का। इसके हाफ की बात हो रही है, तो बात करते हैं हाफ। तो हाफ 17,000 और हाफ 17,000, इन्हीं की तो बात हो रही। मैंने हाफ क्यों किया, क्योंकि कह रहा कि हाफ ऑफ द डेटर्स रिलीज एट ₹12,000 एंड द रिमेनिंग मतलब हाफ वर यूज टू पे ऑफ द 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। क्या मतलब हुआ, डेटर 34,000 के, इसका हाफ 17,000, अगला हाफ 17,000। क्या होता है, हाफ ऑफ द डेटर्स रिलीज एट ₹12,000। रिलीज का मतलब बिक गए, ठीक, रिलीज का मतलब बिक गए। तो यहाँ तक का पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है कि जो डेटर है 17,000 रुपए के हाफ, वो बिके हैं 12,000 में, वो बिके हैं बच्चों 12,000 में। अब बेचने से 5,000 का लॉस हुआ, डजंट मैटर, हमारा कोई कॉन्सेप्ट इस बात को नहीं रिलेट करेगा कि नुकसान हुआ कि फायदा, हमारा उससे मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है चुपचाप उतना करिए, स्पेशली एसेट्स के रिगार्डिंग आप उतनी ही बातें रिकॉर्ड करें जितना क्वेश्चन में लिखा है। अगर किसी एसेट्स को ना बेचने की बात क्वेश्चन ने कर रखी है, या उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो आपने नहीं बेचना है, जबरन आप उसको नहीं बेचेंगे। बट ये मैंने बात बताई थी पिछली वीडियो में। और लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, तो किसी लाइबिलिटी को सेटल आउट करने की बात क्वेश्चन ने नहीं करी है, या क्वेश्चन किसी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग साइलेंट है, तब भी आप उसकी पेमेंट करेंगे, ये जबरदस्ती करना पड़ता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा मेरी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई होगी। अब है अगला 17,000। अगला 17,000 के साथ क्या हुआ, कह रहा है एंड रिमेनिंग वर यूज्ड, जो रिमेनिंग है 17,000 उनको यूज किया गया टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। अच्छा, इन 17,000 से 25% के जो क्रेडिटर्स हैं उनको सेटल आउट कर दिया गया। तो बस समझ में आई लाइन, इन 17,000 की हेल्प से 25% क्रेडिटर सेटल आउट कर दिए गए। कितना मतलब, 80,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, का 25% होता है बच्चों 25 अट्टे 200 यानी 20,000 रुपए होता है, 20,000 रुपए होता है ना, 20,000 रुपए होता है, 20,000 रुपए। तो 80,000 का हमारा क्रेडिटर था, इनमें से 20,000 के क्रेडिटर को पकड़ा दिए गए 17,000 के डेटर्स, और डील फाइनल। ये मतलब है इसका कि हमने 17,000 की हेल्प से 25% अपने क्रेडिटर सेटल आउट कर दिए। अगर कर दिए हैं तो यानी 20,000 की बात खत्म हो चुकी है। मतलब हमने 17,000 की एसेट्स देकर 20,000 की लाइबिलिटी के साथ
सेटल आउट कर लिया, सेट आउट कर लिया, पैचअप कर लिया, कुछ भी कह लो, ठीक है। यानी अब हमारे जो क्रेडिटर बचेंगे वो बचेंगे 60,000 रुपए। याद रखिएगा इस बात को, हमारे जो अब क्रेडिटर रहेंगे वो 60,000 के रहेंगे, ठीक। एक एसेट देकर किसी एक लाइबिलिटी को सेटल आउट किया गया, इसकी एंट्री या इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते बच्चों, इसकी एंट्री या इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, ठीक है बात। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये मामला सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर हो गया होगा आपको भी, ठीक है बात। चलिए तो अगली बात हम लोग देखें, अगला वाला हमारा जो पॉइंट है वो क्या कहता है हमसे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो समझ लें एक बार वो क्या कहता है। तो ये बात हुई थी सेकंड एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। अच्छा, अगली हमारी बात क्या कह रहा है, ठीक है। देखें, इसको हम रिकॉर्ड करने पहले हम हमने जो डेटर बेचे हैं तो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे बाई बैंक के नाम से, ठीक है, क्योंकि बेचने के एंट्री हमने कहा था ना बाई बैंक करके हम लोग करते हैं, बाई बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर क्या क्या बिका उसका लिखना पड़ेगा हिसाब। तो जहाँ डेटर बिके थे, है ना, डेटर हमारे बिके थे, डेटर पे कितने बिके थे, डेटर्स थे 1.5 के कर ले रहा हूँ, वो बिके थे 12,000 में। ये बात करी थी सेकंड एडजस्टमेंट में, और रिमेनिंग से सेटल आउट किया गया था किसका, 25% क्रेडिटर्स का, तो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे नहीं। और क्रेडिटर हमारे बसे हैं 80,000 रुपये, याद रखिएगा बच्चों। अच्छा, अगली बात क्या करता है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, फिर एक नई बात सीखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाई राजेश नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सोल्ड। यहाँ साफ साफ लिखा है कि राजेश को दिए हैं, बेचे हैं राजेश को। अगर राजेश को बेचे हैं तो राजेश ने 27,000 रुपये दिए भी होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी बिका है ना, इन्वेस्टमेंट भी हमारा बिका है, कितने का, 27,000 का। देखो मैंने कहा ना क्या नया सीखने को मिला, यहाँ पर ये नहीं लिखा इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाई राजेश एट ₹27,000, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट राजेश को बेच देंगे 27,000 में। इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 30,600 के, वो बेच दिए राजेश को 27,000 में, ठीक है। तो अगर बेचे हैं राजेश को तो कैश आया होगा या बैंक में पैसा आया होगा। लेकिन अगर लिखा होता कि इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाई राजेश तो हम यहाँ पर एंट्री करते बाई राजेश कैपिटल अकाउंट करके रिकॉर्ड करते। लेकिन यहाँ फर्क देखिए आप, यहाँ सोल्ड लिखा है, वर टेकन बाई, वर यूज्ड बाई नहीं लिखा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। अगली बात करें, लिखा है कि बिल्डिंग रिलीज, यानी बिल्डिंग बेची गई कितने में, 1,52,000 में, तो बिल्डिंग से पैसा आया होगा। तो लिखेंगे बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग है 1,52,000 रुपए की, 1,52,000 रुपए की, ठीक है। बिल्डिंग थी कितने की बाय द वे, बिल्डिंग हमारी थी 1,20,000 की, बिकी 1,52 में, देखो हो रहा है ना। अब फायदा नुकसान हमने रिकॉर्ड नहीं करना, हमने कितने बिका है सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है, खत्म हो गई बात, ठीक है बात। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत शानदार हो गया बच्चों, ठीक है। एक बार देख ले, सरसरी निगाह मार ले, अगर कहीं पर आपको दिक्कत करे ना कोई बात तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, तुरंत उस बात का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट करते हैं आप, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। और अदरवाइज अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कोई बात आपको क्वेरी हो तो 7409563552, ये मेरा पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर कॉल संभव नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप होता है। तो अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप पूरी पिक सेंड कर दीजिए, अपना डाउट नीचे से लिख दीजिए। अगर मुझे टाइम लगेगा तो फॉर श्योर आपको मदद करी जाएगी, ठीक है बात। कोई पर्सनल क्वेरी अगर आपका हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म करिएगा, मैसेज भेज दीजिएगा, फोटो के साथ अपना डाउट लिख के भेज दीजिएगा, आपको कंफर्म तौर पर मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बात। चलिए, तो अगला हम एडजस्टमेंट करते हैं, जो अगला हमारा एडजस्टमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है रिमेनिंग क्रेडिटर्स। जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे, कितने रिमेनिंग थे, 60,000, याद आ रहा है। रिमेनिंग क्रेडिटर थे हमारे 60,000 रुपए के। क्या हुआ, वर टू बी पेड, वो पे किए गए। अच्छा, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद वो पे किए गए, ठीक है। यहाँ देखो बात घुमा रखी है फालतू की, 2 महीने बाद पे किए गए, फिर लिखा है दे वर पेड इमीडिएटली, यानी 2 महीने के बाद उनको तुरंत पेमेंट कर दी गई। अच्छा, एट 10% डिस्काउंट पर एनम लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात। डेटर जो हमारे ना 60,000 रुपए के, इनको 2 महीने बाद तुरंत पेमेंट कर दी गई, तो मतलब जैसे ही फॉर्म डिजोल्व हुई 2 महीने बाद पेमेंट हो गई, तो तुरंत पेमेंट करी गई। और पेमेंट करते वक्त हमने 10% का डिस्काउंट भी हम लोग को मिला, बट कैसे, पर एनम, पर एनम देखिएगा। हाँ, 60,000 का 10%, 10/100 ऐसे निकालते होंगे, है ना। कितने महीने का डिस्काउंट, 2 महीने का। भाई 10% तो पूरे साल का है ना, तो हम तो 2 महीने की बात कर रहे हैं, तो 2/12, ठीक है बात। 2/12 आएगा कि नहीं आएगा। 2 1 2 2 6 12 1/6 हुआ, 2 0 से ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ, यहाँ 6,000 रहा, तो 6 एकम 6, तो यानी 1,000 का डिस्काउंट हम लोग को मिला 1,000 का डिस्काउंट। तो यानी 6,000, 60,000 देने थे, उनमें से भी हमको 1,000 का डिस्काउंट मिला। तो कितने पे किए, 59,000। अगर पे किए हैं तो एंट्री 2 साइड होगी या रिकॉर्डिंग 2 साइड होगी, किसके नाम से, टू बैंक के नाम से। तो बैंक अकाउंट हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, ठीक है। कितनी, 59,000, ठीक है। 60 में 1,000 का फिर से हमको डिस्काउंट मिल गया बच्चों, ठीक है बात।
बात समझ में आ गई होगी। एक आखिरी पॉइंट हमारा और रह गया, मैं उसको लिखता हूं पहले। चलिए बच्चे, तो आखिरी पांचवी छठी बात मैंने फिर लिख दी। एक बेटा छोटी सी गलती मुझसे हो गई है, मैं आपको दोबारा बता दूं गलती क्या हुई है। यहाँ मिसेस जो प्रदीप का लोन है ना, ये 24,000 नहीं था, ये 40,000 रुपये था। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में वो गलती कर दी, तो यहाँ 40,000 आएगा बच्चों। ठीक है, एक बात ये। और प्रदीप ने कहा था कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ कर रखी है, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ भी हम 40,000 लिखने वाले हैं। ठीक है बात, लोग बात समझ में आ रही होगी। खैर आपने पकड़ लिया होगा अभी तक तो पॉइंट, है ना। तो थोड़ी सी गलती हो गया, अब अभी ध्यान, जो दोबारा बुक देखी तो अभी ध्यान आया। चलो देखें, अब देखें पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि बिल्स रिसीवेबल जो हमारे बीआर हैं वर सेटल्ड, वो सेटल हुए एट अ लॉस ऑफ 1400। हमारे बिल्स रिसीवेबल हैं, कितने के बिल्स रिसीवेबल? 37,400 के हैं, 37,400 के। तो 37,400 के बिल्स रिसीवेबल हैं, उनको 1,400 के लॉस पर सेटल किया गया। अभी पैसा तो हमको आना था 37,400, लेकिन 1,400 की लॉस हुई, तो क्या मतलब है? 1,400 रुपये कम आए होंगे ना कम, तो 1,400 रुपये लेस कर दें आप, तो क्या बचेगा बच्चों? 000, ये बचेगा आपका 36,000 रुपये, यानी आपके पास 36,000 रुपये आए किसके? बिल्स रिसीवेबल के। तो आए हैं तो यहाँ एंट्री बाई साइड होगी, बीआर कर दे रहा हूँ 36,000। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब इनकी टोटलिंग करके यहाँ पे लिख देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब क्या हमारे पास है? छठा पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,500। तो अगर आए हैं तो पे भी किए होंगे, या एक्सपेंसेस हैं तो टू साइड इनकी पेमेंट होती है। यहाँ टू बैंक कर रखा है, क्रेडिटर को हो गई है, यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये 2,500 के, इनकी टोटलिंग करके बैंक के आगे यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक बात। अच्छा, अब एक हमारा लास्ट का एक आखिरी पॉइंट रह गया, वो ये कि क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में लिखा था ना कि हमने डिप्यूट कर रखा है एक बंदे को, प्रदीप को डिप्यूट कर रखा है ना, प्रदीप को डिप्यूट कर रखा है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, और उसको 1,000 रुपये कमीशन भी दिया जाएगा। लिखा था क्वेश्चन में की शुरुआत में, याद है? प्रदीप को डिप्यूट किया है 1,000 रुपये के कमीशन में। अगर ऐसा है तो प्रदीप को मिलेगा वो, है ना, और प्रदीप को मिलेगा, प्रदीप की इनकम बनी, है ना। मिलेगा मतलब कंपनी को पे करना पड़ेगा ना, पे करने की कहानी सारी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टू कैश लिखेंगे, क्योंकि प्रदीप को टू कैश थोड़ी दिया, मिलेगा उसको, तो हम प्रदीप के नाम पर चढ़ा देंगे उनको, तो लिखेंगे यहाँ टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। ठीक बात, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, ये आपका 1,000 रुपये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दें कि भैया ये कमीशन है, ये क्या है? ये कमीशन है। ठीक है बात। चलिए, ये बातें हमारी हो गई सारी ऑलमोस्ट। अब हमारा अल्टीमेट रहता है प्रॉफिट और लॉस निकालना, जो कि अब हम करेंगे। ठीक है बात। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था बच्चों। तो यहाँ देखा जाए कितना पैसा है, एक बार इनपुट पे टोटलिंग कर लें। डेटर हमारे पास 12,000 हैं, और 27,000 की हमारे इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग हमारी 51 की है, 36,000 का बिल्स रिसीवेबल, तो ये आ रहा है 2,27,000 रुपये। तो बैंक के आगे लिख दें आप 2,27,000 रुपये। ठीक है, अच्छा, यहाँ भी हमारे पास लाइबिलिटी है 59 और 2,500, ये हो गया आपका 500, और ये हो गया आपका 9-2-11 के 61,500। ठीक है, चाहे 61,500 आप बैंक के आगे लिखे, चाहे यहाँ पे लिखने, बात ये कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब क्या करना होता है? सारी बातें रिकॉर्ड हो गई, सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब क्या करना है? अब अल्टीमेट लेवल पर इस पूरी प्रोसेस के दौरान प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, ये निकालना है। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा बच्चों? बाई वाला हमारा इनकम को डिनोट करता है, तो अगर हमारा बाई वाला बड़ा होता है तो हम प्रॉफिट में होते हैं, और अगर टू वाला बड़ा होता है तो हम लॉस में होते हैं। सिंपल सा इंडिकेशन है, बाई वाला बड़ा अगर है तो प्रॉफिट में है, और टू वाला अगर बड़ा है तो लॉस में है। एक बार मैं देखूं कि कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है। ठीक है बात। तो बच्चों इसका बाई वाला बड़ा आ रहा है, हालांकि आज इसका कल हमारा टू वाला बड़ा था, आज बाई वाला बड़ा आ रहा है। तो बाई वाला हमारा आ रहा है जोड़ जाड़ कर ये 3,59,000, यानी 3,59,000। ठीक है बात, यार आपका 3,59,000 बड़ा आ गया बाई वाला, तो प्रॉफिट में है हम लोग, और इसी सम को हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं 3,59,000। मैंने कहा था ना, जो भी सम कल बड़ा आएगा, कल कहा था ना, उसको रिपीट कर देंगे। ये तो आप करते हुए आ रहे हैं, आपको बहुत नॉर्मल सी बात लग रही होगी, तो ये हमने रिपीट कर दिया। अब ये आ रहा है 3,59,000, यानी 3,59,000 ये हमारा आ रहा है बाई वाला साइड जोड़कर, और टू वाला आ रहा है 3,28,500, ये आ रहा है 3,28,000। ठीक है, 3,28,500 आ रहा है बच्चों, 3,28,500, यानी इतना ही 1,000, 61,500, 40,000, 4,000, 37,400, 34,000, 30,400, तो 600 और 1,20, ये इतना सब ऐड करके 3,28,500 बन रहा है। मतलब अब देखो नुकसान कम है हमारा, इनकम ज्यादा है। तो इनकम से अगर इसको आप घटाएंगे ना बच्चों, इनकम से इसको अगर आप घटाएंगे तो ये हमारा बच रहा है, ये हमारा आ रहा है 30,500 रुपये। ये हमारा अल्टीमेट बच रहा है 30,500 रुपये। ठीक है बात। क्या किया मैंने? 3,59,000 से लेस किया मैंने
3,28,500 को लेस करने के बाद बच रहा है 30,500 रुपया। अब जो रेशियो हमारे हैं वो है 3:2। प्रदीप और राजेश के बीच जो रेशियो है ना वो 3:2 है, तो ये हो जाएगा 3:2/5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। काटें इसको, 5 6 30, 5 1 5, 61 आया, तो 300 300 3 कम 3 3 6 18, तो एक को मिल रहे हैं 8,300 रुपये, एक को 61 12 यानी 12,200, तो 2 0 0 2 कम 2 2 के 12, तो एक को 12,200 मिल रहे हैं, एक को 18,300, एक को 12,200। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी ना बच्चों। ठीक है, अब दो पार्टनर है प्रदीप और राजेश, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है बात, तो लिखना होता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रदीप है पहला पार्टनर, तो जिसका पहले नाम हो पहले लिखिएगा, दूसरा है राजेश हमारा। ठीक है, तो प्रदीप को हमारा कितना मिला बच्चों, उसको मिल रहा है 18,300 रुपये, और राजेश को मिल रहा है हमारा 12,200 रुपये। ठीक है, ये जोड़कर हो जाएगा बाहर कितना, 30,500 रुपये। ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट आप रोल कर लें, फिर आज की क्लास को हम समअप करें। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो सारी कहानी, क्योंकि कहानी में ऐसा कोई बहुत बड़ा भयंकर बात तो थी नहीं, बहुत छोटी मोटी बातें थी, शानदार बातें हमारे पास हैं। ठीक है बात, तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर एक क्वेश्चन दोबारा से उठाऊंगा, कोई बेहतरीन क्वेश्चन अगर लगेगा तो उठाऊंगा, अदरवाइज हम टॉपिक फिर आगे बढ़ाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है, बैंक अकाउंट किस तरीके से बनता है, या लोन अकाउंट किस तरीके से बनता है, इनकी बात आप करेंगे, क्योंकि हालांकि दो ही क्वेश्चन इस टॉपिक में मुझे मजेदार लगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि आप वो रिलेशन अकाउंट उन टॉपिक में नहीं आया, वहां भी आ ही रहा है, तो यहाँ 2 वीडियोस हो गए इसके रिगार्डिंग। तो अब अगली वीडियो जो आपके पास आएगी कल, यानी जो आएगी वो आएगी आपके पास अबाउट दी रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक, अ कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।